बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टॉपिक आज हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 34 है। फाइनल टर्म की सीरीज़ चल रही है हमारी। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आते हैं टॉपिक की तरफ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल बोर होने वाले नहीं हैं आप लोग। इफ़ेक्ट्स ऑफ टेलीविज़न ऑन सोसाइटी। अब हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि जो टेलीविज़न इन्वेंशन हुआ पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता किस तरह उसकी जो है स्टेशंस फैलते गए, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में भी किस हद तक इसके स्टेशंस आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए। अब जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ हर इंसान की पहुंच तक आ गई है, अब उसके सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। अब लोगों के पास एक इस तरह की चीज़ थी, हर चीज़ उनके पास घर में बैठे मौजूद थी, तो उसके सोसाइटी के ऊपर कुछ तो असरात हो गए। जब लोग बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना उस चीज़ को देखने में सर्व कर रहे हैं, तो उसके असरात तो होंगे सोसाइटी में। तो टीवी के जो असरात हुए थे, सबसे पहले जो टीवी के असरात हुए थे वो ये एक थे, सेइंग इन बिलीविंग। अब जो चीज़ आपको देखने भी मिल रही है वो आप देख के बिलीव करोगे। अब जो लोग थे पहले अखबार में लिखी हुई खबरें आ जाती थी, उस पर बिलीव कर लेते। जब टीवी आया, कुछ भी देखना होता था। अब वही न्यूज़ जो है, वही इवेंट है, अगर मैच चल रहा है, उसकी जो जीत हुई है, वो सारा कुछ उन्हें अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है, तो वो देख के बिलीव करना शुरू हो गए थे। एज़ कम्पेयर टू दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो था। रेडियो के ऊपर आपको देखने को तो कुछ नहीं मिलता ना, आपको बस न्यूज़ सुना दी जाती है, न्यूज़ बता दी जाती है, बाखबर कर दिया जाता है। लेकिन टीवी जो था आपको दिखा रहा होता है, हर चीज़ साथ साथ दिखा रहा होता है। अगर आप मैच जीत रहे हो, उसे बार बार उसकी न्यूज़ चलाई जाती है। माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कहीं पे जलजला आ जाता है, तो उसके बार बार फुटेजेस दिखाई जाती है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट हुआ था, अब लोग जो है, जो खबर पहुंचती है उसे आंखों से देखने के आदी हो चुके थे। जाहिर सी बात है, ये सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पेक्ट रहा टेलीविज़न का। उसके बाद है चेंजेस इन टाइमिंग्स। जो टेलीविज़न का असर आया सोसाइटी पे, वो सबसे बड़ा ये था कि हर बंदे की, चाहे वो बच्चा है, बुरा है, जवान है, ख़वातीन है, तो क्या हो रहा था कि हर इंसान ने जो अपनी टाइम था, अपने डे का टाइम था, अपनी रूटीन वर्क थे, वो सारा का सारा जो था वो टेलीविज़न के साथ जो था कनेक्ट कर लिया था कि फ़लाँ टाइम पे हमारा फेवरेट शो आना है। उससे पहले पहले अगर बच्चे हैं तो उन्हें काम करके फ्री होना है। बच्चों के बहुत इंटरेस्टिंग से शो लगा करते थे। पीटीवी का जब ज़माना हुआ करता था, और सिर्फ पीटीवी का ही ज़माना हुआ, ऐनक वाला जिन लगा करता था, उससे पहले बच्चे अपने तमाम तरह होमवर्क करके फ्री हो जाते थे, ताकि हमें इस टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे। और फिर जो कुछ होता था वो आगे अगले दिन जाके अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस किया करते थे। ख़वातीन होती थी वो इससे पहले पहले फ्री हो जाया करती थी कि हाँ, उनका जो वो सोप होता था, वो जो सोप होता ना, 8 ड्रामा सीरीज़ होती हैं एक, उसे मिस नहीं करना चाहते थे। जो मर्द हजरात होते थे, वो उनका मैच लगा था, उसे मिस। तो हर इंसान की जो टाइम थी वो चेंज हो गया था, वो कनेक्ट हो गया था उनके टीवी के फेवरेट शोज़ के साथ। वो सारी की सारी जो आपकी डेली रूटीन लाइफ थी और रात की रूटीन लाइफ थी, वो सारी की सारी अब कनेक्ट हो गई थी टेलीविज़न की ट्रांसमिशन के साथ। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट रहा सोसाइटी पे, इसका इफेक्ट रहा। फैशन, ऑब्वियसली जब आप ड्रामा देख रहे हो, आप किसी से भी इम्प्रेस होते हो, तो आप उसके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो जो फैशन, कुकिंग का स्टाइल, ईटिंग का स्टाइल, ड्रेसिंग का, वेयरिंग का, ये सारे स्टाइल्स जो थे, इसमें सब में फ़र्क आना शुरू। आप देख लें, कोई भी ड्रामा हिट हो जाए तो उसके अंदर जो ड्रेसिंग होती है, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस होती हैं, तो उसके स्टाइल को कॉपी करने की पूरी कोशिश की जाती है। खाने के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे जो चेंजेस आए थे, वो टेलीविज़न की नशरियात जो ट्रांसमिशन चल रही थी, उससे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हो गए थे। हर किसी के स्टाइल में, हर किसी के लिविंग स्टाइल्स में चेंज आना शुरू हुए। वो जो ट्रांसमिशन चल रही थी, वो इंसानों ने, लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में इसको इन्वॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो ये सोसाइटी के ऊपर जो टेलीविज़न का बहुत बड़ा असर रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो हाउस होल्ड। अच्छा, अब ये है कि चेंज इन हैबिट्स, एंटिटी एंड चेंज इन हैबिट्स।
टीवी जो होता है ना वो घर के एक फ़र्द की हैसियत रखता है, मतलब उसकी जो प्रेजेंस होती है वो ऐसी ही फील की जाती है जैसे कि वो घर का एक फ़र्द है, ठीक है। अगर टीवी नहीं है, टीवी बंद है, तो ऐसा लगता है पूरे घर में जैसे कोई मौजूद नहीं है, जैसे कोई मिस है, वो एक खामोशी है, तन्हाई सी है। अगर टीवी होगा तो पता चलता है हाँ मौजूदगी है। तो टीवी जो है वो सब घरों के लिए जो था वो एक लाजमी बन गया था, एक लाजमी एक जो जैसे घर के तमाम अफराद की मौजूदगी ज़रूरी होती है, तो इसी तरह टीवी की जो मौजूदगी है वो भी इसी तरह ही बन गई थी। इंसान जो थे लोग इसकी ट्रांसमिशन के साथ इस कदर कनेक्ट हो चुके थे, ठीक है। अब ये है कि इंक्रीजिंग जनरल नॉन हाउ टीवी की वजह से जनरल नॉलेज में किस तरह आया, कैसे ये जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ टेलीविज़न की ट्रांसमिशन की वजह से। तो पीटीवी का जब दौर था, बल्कि अब बाकी चैनल्स भी सारे इसका एहतमाम करते हैं, तो इसका जो फ़िलहाल जो जिक्र किया जा रहा है तो यही था कि पीटीवी पर बहुत ज़्यादा इस तरह के शोज़ लगा करते थे जिसमें लोगों से उनके इन्फॉर्मेशन से जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो थे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तारक अजीज़ साहब मरहूम जो हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका जो शो था बहुत ज़्यादा मकबूल था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते थे। अक्सर पीटीवी पे क्विज शोज़ भी चला करते थे, फिर बच्चों के लिए भी शोज़ हुआ करते थे जिससे बच्चों के इल्म में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता था। हेल्थ के बारे में टिप्स दी जाती थी, टिप के भी स्पेशल शोज़ लगते हैं, कुकिंग के स्पेशल शोज़ लगते हैं, मॉर्निंग शोज़ में बहुत कुछ एजुकेट किया जाता है। तो ख़वातीन को घर बैठे बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता था बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों की ग्रोथ के हवाले से। और पीटीवी पे एक बाकायदा पैमान नाम से ड्रामा लगता था, उसमें तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन को जो था वो बाकायदा तौर पे गाइड किया जाता था कि वो किस तरह ख़ुद को सिक्योर रख सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इस तरह के शोज़ का और ड्रामास का इंतखाब किया जाता था, ट्रू स्टोरी लोगों को गाइड किया जाता था, एजुकेट किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है टीवी का बहुत बड़ा जो था पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहा है सोसाइटी पे। कल्चरल चेंजेस एंड इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल टीवी की वजह से जो है कल्चरल में चेंजेस आई, बिल्कुल आई। सोसाइटीज़ के अंदर लोगों ने अडॉप्ट किया वही कुछ जो कि टीवी की ट्रांसमिशंस में दिखाया जाता था, उसको लोगों ने कल्चर बना लिया। अगर हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ भी पाकिस्तान में देखी जा रही है तो उसके स्टाइल को भी बहुत ज़्यादा कॉपी। कल्चरेशन आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, मैंने जो है मिड टर्म में इसकी टर्म सारी आपको समझाई थी कि कल्चरेशन ये होता है कि किसी दूसरी कंट्री के कल्चर को अंडरस्टैंड करना, उसको अडॉप्ट करना, और ये होता है कल्चरेशन। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो तेरे नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी मूवी, ठीक है। इस मूवी के जो सलमान खान के बालों का स्टाइल था वो लोगों ने पाकिस्तान में इतना कॉपी किया कि हर बंदे ने उसकी कॉपी करवा ली थी, हर बंदे ने वैसी कटिंग करवा ली थी। अब गजनी का स्टाइल बहुत ज़्यादा हिट रहा है, हर बंदे ने वैसी हेयर कट करवाने की कोशिश की। तो लिहाजा ये होता है कि ये जो ट्रांसमिशन टीवी के ऊपर चल रही होती हैं ये हमारे कल्चर को टोटली चेंज। अब गजनी वाली कटिंग हमारे किसी कल्चर में नहीं आती, तेरे नाम में जो कटिंग है वो कल्चर के किसी में नहीं आते। अब एक मूवी में क्या हुआ था कि शाहरुख खान की शर्ट का ना हाफ जो था वो पैंट से बाहर रह गया था। अब शाहरुख खान से सब लोगों ने ऐसे शर्ट्स का ना स्टाइल अडॉप्ट कर लिया। तो लेकिन शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये तो गलती से रह गया, इसका तो कोई इसको हमने दिखाना ही नहीं था, इसका तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन लोगों ने इसे अडॉप्ट किया। तो लोग इतना इसका असर लेते हैं जो टेलीविज़न की ट्रांसमिशंस होती हैं, बिल्कुल उसको अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब भी इसके बारे में भी आप लोगों ने इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हुए थे कि जो टेलीविज़न के ऊपर जो ट्रांसमिशंस चला करती थी वो जो है इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई थी, ठीक है। कैसे ट्रांसफ़र हुई थी? अब बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो होती हैं, फैमिली के तमाम तक मेंबर होते हैं, वो मिलके सिनेमा हॉल में जाते हैं एक मूवी देखने के लिए। तमाम तर
जो है फैमिली के अफराद हो जाते हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे होकर जाते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं ना। उसके बाद ये है कि बहुत आपकी सारी फैमिलीज़ घर में इकट्ठी होकर कोई क्रिकेट मैच देख रही होती है, फ्रेंड्स इकट्ठे होकर देख रहे होते हैं, वो इंटरटेन के लिए बाहर नहीं जाते, तो वो सब इकट्ठे होकर जो है वो अपनी ट्रांसमिशंस देख रहे होते हैं। ठीक है, अब केस स्टडी क्या होता है शायद आप लोगों को आइडिया हो या ना आइडिया हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। केस स्टडी ये है कि जो भी अब टेलीविज़न के आने की वजह से बाकी चीज़ों पे क्या असरात पड़े, टेलीविज़न के आने की वजह से न्यूज़पेपर्स पे क्या असरात पड़े, रेडियो में क्या असरात पड़े, तो इसमें एक पूरा ओवरव्यू लिया गया है कि टेलीविज़न के ऊपर कौन कौन सी मूवीज़ जो है हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड की मूवीज़ जो इतनी इन रही कि पाकिस्तान की मूवीज़ बाहर देखी जाती थी, बाहर की मूवीज़ पाकिस्तान में देखी जाती थी, इनमें सबसे ज़्यादा हिट मूवीज़ कौन सी रही और किसका असर जो था जादुई रहा और बहुत देर तक चलता रहा। पाकिस्तान की जो मूवी थी ये दिल आपका हुआ, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा बाहर इंडिया की कंट्रीज़ में रहा, और इंडिया की मूवीज़ का तो खैर पाकिस्तान में बहुत ही चर्चा रहता है, हमेशा से रहता है। और अक्सर अमेरिकन की मूवीज़ जो होती है वो भी पाकिस्तान में बहुत इन होती हैं। ठीक है, जैसे टाइटैनिक बड़ी हिट रही, वो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह भी हर जगह पे देखी जाती रही, पाकिस्तान की मूवीज़ बाहर देखी जाती। तो ये केस स्टडी है जिसे आप लोगों ने देख लेना। अब ये जो है टीवी के आने के बाद क्या हुआ था, टीवी के आने के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मैस कम्युनिकेशंस का जो ज़रिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था वो अखबार था, क्योंकि लोग जो थे अपना सारा काम छोड़ छाड़ के स्पेशल टाइम निकालते थे अखबार को पढ़ने के लिए। तो ये टीवी के आने के बाद ये इनको टाइम कंज्यूमिंग लगना शुरू हो गया था, क्योंकि टीवी को आप देख लो ऑन करके आप अपनी बाकी एक्टिविटी कर सकते हो, बाकी काम कर सकते हो, साथ साथ टीवी को भी सुन सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप देख लो, आराम से देख भी सकते हो और देख के आप ज़्यादा उसका असर ले सकते हो, ज़्यादा आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जो एडवर्टाइजमेंट थी जो न्यूज़पेपर्स को मिल रही थी वो सारी ट्रांसफ़र होगी, कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, वो टीवी चैनल्स को मिलना शुरू होगी, जो कि पहले न्यूज़पेपर्स को मिला करती थी। तो ये न्यूज़पेपर की बजट जो थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी टीवी के आने के बाद, क्योंकि जो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है वही आपकी क्या होती है, बैकबोन होती है मैस कम्युनिकेशंस के तमाम तरह ज़रिए के। ठीक है, अब वही नहीं रही थी एडवर्टाइजिंग, जो न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा बुरे हाल, बजट जो उनका था वो कमज़ोर हो गया था। अब पॉलिटिक्स एंड टीवी के आने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आया। पॉलिटिशियंस जो थे अब अपना टाइम ख़रीदा करते थे, चैनल्स में जाया करते थे और डायरेक्ट अपनी आवाम के साथ कनेक्ट हो जाया करते थे। वो अब लीडर जिन्हें तक सिर्फ एक तो बयान सिर्फ अखबार में पढ़ने को मिल जाता था या फिर रेडियो पे आप सुन सकते थे, उनको अब लाइव देख सकते थे। अपने टॉक शोज़ के अंदर एक एंकर जो होता है वो आवाम की जगह होता है और आवाम की तरह वो सवाल कर रहा होता है और बाकी जो है वो उनके नुमाइंदे बन के उसका जवाब दे रहे होते हैं। वो अपने अवाम के साथ बिला वास्ता या बिला वास्ता जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये टेलीविज़न की ट्रांसमिशन आने के बाद पॉलिटिशियन का जो ट्रेंड था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ट्रेंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया था।